हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गजस वीडियो के एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या ये सही टाइम है एंट्री लेने के लिए, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि नेक्स्ट एक्जैक्टली मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीजें अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो शिबा इनू कॉइन को लेकर अब इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाइप पे चल रहा है, और शिबा के प्राइस में क्या मूवमेंट हो सकता है एक्जैक्टली तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर शिबा इनू कॉइन जब इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था समवेयर अराउंड 1454 के आसपास, तब भी मैंने एक लॉन्ग पोजीशन लिया था। और अब इस टाइम पे देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन से 216% के आसपास शिबा में हमें मूवमेंट देखने को मिली है। बाय द वे, इफ यू हैव टेकन एंट्री समवेयर अराउंड दिस जोन्स देन यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी किया होगा। और अब इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो शिबा में फिर से एंट्री लेने के लिए तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि शिबा के प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर और भी थोड़ा डीप डाइव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्राइस के लिए अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि शिबा नीड्स टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है 0.045063। अगर हम यहां से ब्रेकआउट लेते हैं, लेट सपोज कि लेट मी मार्क इट आउट फर्स्ट, अगर हम इसी जोन से ब्रेकआउट लेते हैं जो कि यह जो पार्टिकुलर जोन है यहां से अगर हम ब्रेकआउट लेंगे दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूअस अपवर्ड ग्रोथ देखने को मिले, जो कि यहां से हमें प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इफ वी आर अनेबल टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन, अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पाते हैं तो हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि अराउंड 0.031386 एंड लेटर में कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए जो कि हमें 27317 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप शिबा में एंट्री ले रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो। लॉन्ग पोजीशन के लिए ऑलरेडी अगर आपने एंट्री लिया होगा तो फिर ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी बना लिया होगा, तो अब इस टाइम पे वेट करो। अगर प्राइस इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट लेता है 0.04498 देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन शिप, जहां से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट शिबा इनु कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको शिबा इनु कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली शिबा में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो ऑल्ट से हर एक ऑल्ट पे हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे ओपी के प्राइस के अंदर भी हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया 3.7738 के आसपास, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक कंटिन्यूअस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओपी इज हैविंग ए रेजिस्टेंस अराउंड, जो कि एक क्विक रेजिस्टेंस है ओपी के लिए, जो कि होगा अराउंड 4.3205 के आसपास। अगर हमने इसी जोन से ब्रेकआउट ले ली, यानी कि अगर ओपी इसी जोन के ऊपर अपना ब्रेकआउट ले लेता है सक्सेसफुली, देन द प्राइस ऑफ ओपी विल शो ए मेजर मूव, जो कि यहां से हमें प्राइस में एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4.8504 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें ओपी में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अगर आप ओपी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो, जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले तब जरूर से आप अपना बाइंग बना लेना, क्योंकि बाइंग के लिए मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मौका आप लोगों को दिया हुआ है। बाकी जिसने भी उस मौके का फायदा उठाया है वो अब इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। बाकी अगर आप अभी इस टाइम पे सोच रहे हो कि आपने मिस आउट कर दिया है और अभी इस टाइम पे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि वेट कर लो, आपको और भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते वो अपना बाइंग बना के एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ओपी से ले सकते हो। उसके बाद आता है पीपल। तो पीपल के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुई है, जो कि अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन से, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, इसी जोन से पीपल ने एक अच्छा खासा मूवमेंट ली, जो कि इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से अगर आप देखो तो प्राइस ने प्रीवियसली भी एक अच्छा खासा मूवमेंट ली, अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ एंड राइट नाउ द प्राइस ऑफ पीपल इज ट्राइंग टू शो ए माइनर मूव, जो कि अराउंड हमें 6168 यहाँ से एक रिजेक्शन मिलने के चांसेस है। इफ वी टेक ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन देन यहाँ से हमें डायरेक्टली ओपी के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ओपी पीपल में तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसी जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए, जो कि अराउंड, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, अगर आप एंट्री ले रहे हो तो बिलो दिस जोन आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए। बट अब इस टाइम पे देखो तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बिल्कुल भी अनमैचेबल है,
तो इसके लिए आप यहाँ पर ना अपना रिस्क लेना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस ट्रेड, अदरवाइज आप और किसी भी ट्रेड को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बीटीसी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ है। नथिंग लाइक या अचानक से बीटीसी में मूवमेंट हो गई है, या फिर अब इस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि बीटीसी में क्यों अचानक मूवमेंट हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है, और बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आने के बाद वापस ऊपर जा सकता है। तो ऑलमोस्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी टच दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि प्राइस आया 64,900 के आसपास, और जो हमारा टारगेट था जहां तक बीटीसी को आना चाहिए था वो था 64,439, यानी कि 64,400 के आसपास बीटीसी को आना था। बट यहाँ पर इस जोन के आसपास आने से पहले ही प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट ले ली है, और यहाँ से बीटीसी के अंदर जो अपवर्ड ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से जो ग्रोथ रहेगा वो ग्रोथ आपको कंटिन्यूअस आप ट्रेंड में देखने को मिल जाए। यहाँ पर अब इस टाइम पे ना फॉर नाउ आपको ये देखना है कि 64,200 ये जो पर्टिकुलर जोन है इसका ब्रेकडाउन होगा, दैट मींस कि यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिले। अगर हम इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करते हैं और प्राइस इसी जोन के आसपास रहता है, दैट मींस कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में भी इजीली जा सकते हैं। आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर बीटीसी को लेकर अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो मैं आप रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट करने के लिए। बाकी रेस्ट एज यू विश, आपको जो जैसे भी लगता है वैसे आप अपना हिसाब से कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन अब इस टाइम पे बीटीसी में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।